अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको असेट एलोकेशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर असेट एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो असेट एलोकेशन होता क्या है, असेट एलोकेशन आप कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन से टाइप के असेट्स होते हैं और इन सारे असेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को एफिशिएंटली डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एसेट एलोकेशन होता क्या है। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो आपको अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट साइज का सर्टेन परसेंटेज कैश में भी रख सकते हैं, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, मेडिक्लेम परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। चलिए इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख रुपए का अमाउंट है। अब इस पूरे के पूरे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप इक्विटीज में तो नहीं करेंगे, आप पूरे के पूरे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट एफडी में नहीं करना चाहते, आप पूरे के पूरे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आप स्पेसिफिक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग क्लास में। आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी इन्वेस्टमेंट करने के तरीकों को कहते हैं एसेट एलोकेशन। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना भी पैसा अवेलेबल है, आप उसमें से कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कहां पर करते हैं, इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज में। इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन आपके सामने होते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। तो स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए। तो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। मार्केट में से बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो मिड कैप की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे कमाने को मिलते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। अब सेकंड एसेट क्लास में आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी मिलती है और वहां पर आपको सर्टेन पोर्शन के रिटर्न्स भी कमाने को मिलते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेट फंड्स में, डेट सिक्योरिटीज में और यहाँ पर आप एफडीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आरडीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड की एसआईपीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 to 8% तक के रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है गोल्ड। अब लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट के शेयर्स की वैल्यू गिरती है, म्यूचुअल फंड के शेयर्स की वैल्यू गिरती है, तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की प्राइस इंक्रीज होती है। स्टॉक मार्केट और गोल्ड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और जब स्टॉक मार्केट में बूम आता है तब गोल्ड की प्राइस में ग्रोथ आना थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे यहाँ पर, तो इन सभी चीजों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको असेट एलोकेशन के बारे में पता चल गया है और कौन कौन से असेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके बारे में भी पता चल गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो मैंने मार्केट में ना बहुत सारे लोगों को देखा है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब गोल्ड की प्राइसेस गिरने लगती हैं तब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही गलत स्टेप साबित हो सकता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को इक्विटीज में तब डाइवर्सिफाई करना है जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा हो और डेट फंड्स में और गोल्ड में तभी डाइवर्सिफाई करना होता है जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो डिमांड है वो कम होने लगती है। तो आपको इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे प्रॉफिट कमाने का मौका ऐसा मिलता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। वो इंपॉर्टेंट रेशियो है 50-30-20 का। अगर आपकी एज कम है, मतलब आप 20 से बिलोंग करते हैं, आप 30 से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज के ऑप्शन में, बाकी के बचे 30% का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में और इसके अलावा जो 20% का अमाउंट बचता है इस अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। अगर आप इस 50-30-20 के रूल का इस्तेमाल करेंगे और अपने पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, इस तरीके से अपने असेट्स को अलोकेट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मेरे YouTube, Facebook और Instagram के चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।